क्या आपको पता है कि आपका सैनिटरी पैड किस चीज़ से बना है? क्या आपको पता है कि आपके मेंस्ट्रुएशन का ब्लड जो है वो कहाँ से आ रहा है? इस सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करते हैं तो उसके निपटान के बाद वो कहाँ जाता है? आधी से ज़्यादा महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन जो कि वो हर महीने एक्सपीरियंस कर रही हैं, उनको खुद को मेंस्ट्रुएशन के बारे में बहुत नॉलेज नहीं है। हमारा सैनिटरी पैड नॉन ब्लीच क्लोरीन फ्री प्रोडक्ट है। बिहार सरकार ने मुझे एक पर्सनल कंसल्टेंट के रूप में जीविका के माध्यम से हायर किया। आप अभी भी अगर बनाना फाइबर पैड को आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे जो कि 25 रुपए के अंतर में बिक रहे हैं, और मैंने वो प्रोडक्ट 5 रुपए में भारत का सबसे सस्ता बायोडिग्रेडेबल पैड बनाऊंगा। पैडमैन मूवी तो सभी ने देखी होगी, लेकिन कभी पैड वुमेन के बारे में सोचा है? एक ऐसी पैड वुमेन जो बिहार में रहती हैं और साथ में वो उन्होंने अनोखा काम किया है कि जो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स हैं वो उन्होंने केले के रेशे से बनाए हैं। आइए आपको मिलवाते हैं ऋचा वात्सायन से। वो जानते हैं कि कैसे उन्होंने बायोडिग्रेडेबल ये सैनिटरी नैपकिन्स बनाए और केले के रेशे से कैसे वो सैनिटरी नैपकिन्स बना रही हैं। सो बेसिकली ये जो पूरा प्रोडक्ट है जो मैंने बनाया है, इसका नाम सैनिट्रस बायोडिग्रेडेबल पैड है, जो कि बनाना फाइबर से बनाया है। और इस प्रोडक्ट को बनाते वक्त मैंने ये ध्यान में रखा है कि कैसे मैं महिलाओं को एक इको फ्रेंडली सस्टेनेबल ऑप्शन अफोर्डेबल और एक सस्ते दाम पे उपलब्ध करा सकूं, जिससे कि जो महिलाएं हैं वो एक नए प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस हो पाएँ, जिससे कि जिसके इस्तेमाल से उनको ना सिर्फ हाइजीन मेंटेन रह सके, बल्कि जो जब वो उस प्रोडक्ट का निपटान करे तो हमारे पर्यावरण को भी उससे कोई नुकसान ना पहुंचे। तो आप इसको बना सकते थे, जानकारी दे सकते थे, आप कॉटन यूज़ कर सकते थे, आपने केले का फाइबर ही क्यों, केला ही क्यों आपने चूज़ किया? देखिए, कॉटन जो वर्ड आपने यूज़ किया, तो जब मैं इस प्रोडक्ट को बनाने के पहले मैं पहले महिलाओं से बातचीत की और मैंने उनसे कुछ थॉट प्रोवोकिंग सवाल पूछे, जैसे कि क्या आपको पता है कि आपका सैनिटरी पैड किस चीज़ से बना है, या फिर क्या आपको पता है कि आपके मेंस्ट्रुएशन का ब्लड जो है वो कहाँ से आ रहा है, या फिर आप जब इस सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करते हैं तो उसके निपटान के बाद वो कहाँ जाता है। तो मुझे ये जानकर ना बहुत ताज्जुब हुआ कि आधी से ज़्यादा महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन जो कि वो हर महीने एक्सपीरियंस कर रही हैं, लेकिन उनको खुद को मेंस्ट्रुएशन के बारे में बहुत नॉलेज नहीं है। जैसे कि महिलाएं ये सोचती थी कि या बच्चियां ये सोचती थी कि सैनिटरी पैड में कॉटन उपलब्ध होता है। कॉटन मेडिकल में यूज़ होता है लेकिन मेंस्ट्रुएशन में नहीं होता है। वो एक्चुअली कॉटन के जगह वुड पल्प होता है। तो और वुड पल्प में आज के टाइम में मार्केट में कितने तरह के सैनिटरी पैड है, पहले तो हम ये समझते हैं। तो अल्ट्रा थिन पैड्स जो आने लगे हैं, जो कि आजकल ईजिली एक्सेसिबल है लोगों को और अफोर्डेबल भी है, और ज़्यादातर लोग उसी पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें जो एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है वो सैप सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर होता है। जैसे आपने बेबी डाइपर देखा होगा या सैनिटरी पैड, ये काम कैसे करता है? ये काम करता है कि जब बॉडी फ्लूइड उस पे जाता है, प्रोडक्ट पे एब्जॉर्ब करता है प्रोडक्ट, तो वो फूल के भारी हो जाता है, वो अपने वेट को चेंज कर लेता है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो बॉडी फ्लूइड है लिक्विड फॉर्म में वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कई बार बेबी डायपर को फटते हुए भी लोगों ने देखा है और उसमें से कुछ वाइट मटेरियल साबुदाना टाइप ऐसे निकलता देखा है। तो लोग ये नहीं सोचते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, कैसे वो बॉडी फ्लूइड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, है ना, और वो वेट में कैसे चेंज हो गया। तो और इस तरह का प्रोडक्ट जब हम निपटान कर देते हैं खुले में, तो उस वक्त क्या होता है कि जो वो प्रोडक्ट होते हैं वो वाटर ड्रेन में जाके 10x एब्जॉर्ब कर लेते हैं और भारी हो जाते हैं। और जो हमारे सीवेज वर्कर हैं उस तरह के प्रोडक्ट को खुले में निपटान करने के बाद वो वैसे ही हाथ से निकालते हैं और उनके भी हेल्थ में वो हाज़ार्ड है। तो यहाँ पे सिर्फ इस तरह के प्रोडक्ट के इस्तेमाल से मुझे ये समझ में आया कि ना सिर्फ महिलाओं का हेल्थ, सीवेज वर्कर का हेल्थ, बल्कि इन्वायरमेंट और मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड सिर्फ पीरियड और मतलब टैबू और स्टिग्मा ही एक प्रॉब्लम नहीं है।
लाइक कि मंदिर मत जाओ, अचार मत छुओ, पूजा नहीं करना है उस वक्त, अलग सोना है। ये सारी बातें ही सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, लोग खुल के बात नहीं कर रहे हैं, सैनिटरी पैड को पेपर में पॉलिथीन में लपेट के दे रहे हैं। हम कब तक इसी समस्या में उलझे रहेंगे? इससे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिनको हम रोज रोज ही अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, पर उसके सॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बहुत जब मैं बच्चियों से स्कूल में इंटरेक्ट करना स्टार्ट की तो मैंने ये देखा कि ऑलमोस्ट सारी बच्चियां को रैसेस हो रहा है, लेकिन कोई ये नहीं सोच रहा है कि ये सैनिटरी पैड में आखिर ऐसा क्या होता है जिससे मुझे रैसेस होते हैं। ऋचा जी, जो नॉर्मल सैनिटरी पैड्स हैं वो कैसे मानव शरीर और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है, और आपका केले के रेशे से बना हुआ ये सैनिटरी पैड ये कैसे उनसे अलग है और कैसे दोनों के लिए सुरक्षित है? सबसे पहला जो डिफरेंस आप देखेंगे वो कलर में देखेंगे। ये फाइबर है, ये बनाना फाइबर है, इसको हमने पल्प में कन्वर्ट करके ये सैनिटरी पैड बनाया। ये तीनों चीजें रखी हैं, तीनों स्टेजेस हैं इसकी। ये 3 स्टेजेस नहीं है, ये एब्जॉर्बेंट कोर के आपको बता रही हूँ कि जैसे बनाना स्टूडोस्टेम जो होता है उससे हम ये फाइबर निकालते हैं और फाइबर को प्रोसेस करके हम सॉफ्ट पल्प में कन्वर्ट करते हैं, और करने के बाद उससे ये नॉन ब्लीच है। देखिए कोई भी फाइबर जो होता है उसका एक कोरा रंग होता है ना, तो अगर इसको हम ब्लीच कर देंगे क्लोरीन से तो ये भी एकदम वैसा ही सफ़ेद हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी मतलब कॉटन भी कभी प्योर वाइट नहीं होता है, उसको ब्लीच किया जाता है और तब वो पूरा होता है ना। खेतों में कॉटन तो सफ़ेद वो ऑफ वाइट कलर का होता है, लेकिन जो मार्केट में मिल रहा है क्या वो ऑफ वाइट होता है? नहीं, वो एकदम ब्लीच करके वो सफ़ेद होता है। तो जैसे कोई भी फाइबर, कपड़ा का भी जो सूत होता है ना, वो आप, ये बहुत समझने वाली बात है कि फाइबर का अपना एक नेचुरल ब्राउन कलर होता है और उस पर आप जो कलर रेड, वाइट, ग्रीन जो भी चढ़ाना चाहेंगे आप उसको उस कलर से ब्लीच कर दीजिए। ठीक है, उसी तरह सैनिटरी पैड में भी है। तो हमने सबसे पहले जो डिफरेंस किया है वो कलर में किया। हमारा सैनिटरी पैड नॉन ब्लीच क्लोरीन फ्री प्रोडक्ट है, ना सिर्फ ये प्लास्टिक फ्री प्रोडक्ट है, हमने इसमें किसी तरह के ब्लीचिंग एजेंट का कोई केमिकल नहीं है, कोई केमिकल नहीं इस्तेमाल किया, और ये नेचुरली एब्जॉर्ब करता है। इसके टॉप और बॉटम लेयर में कंपोस्टेबल शीट जो कॉर्नस्टार्च से बने होते हैं वो यूज होते हैं, ताकि जब महिलाएं, तो पहले तो ये बहुत सॉफ्ट है टच करने में, तो जब वो इसका इस्तेमाल करें उनको रैसेस की समस्या ना हो। दूसरा मेरा ये था कि जब वो उसको निपटान करे तो वो नेचुरली कंपोस्ट हो जाए। तो हमारा सैनिटरी पैड जो है जब आप निपटान करेंगे, खुले में भी अगर कर रहे हैं, तो ये लैंडफिल्स में जाके खुद ब खुद 6 महीने बाद कंपोस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी प्लास्टिक मटेरियल्स नहीं। किस तरीके से लोगों की भ्रांतियां थी कि अरे केले से कैसे बनेगा, आपने कोई ट्रेनिंग ली इसकी? नहीं, तो फिर किनके साथ काम कर रहे हैं? ट्रेनिंग नहीं ली। मैं जब स्टार्टअप और इनोवेशन करने का सोच रही थी तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था यूनिसेफ का अबाउट मेंस्ट्रुअल वेस्ट, और तब मैं खुद बहुत अवेयर हुई थी कि अच्छा, मेंस्ट्रुअल मेरे लिए कभी पर्सनल एक बहुत कंफर्ट एक्सपीरियंस नहीं रहा है, हमेशा एक पेनफुल एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं जब उस आर्टिकल से पढ़ी तो मैं उसको रिलेट कर पाई और उससे काफ़ी ड्रिवन हुई, और तब मैंने देखा कि कैसे इसको मेंस्ट्रुएशन को कैसे अपने लिए, खुद के लिए सबसे पहले तो उसको एक कंफर्टेबल एक्सपीरियंस बनाया जा सके, और कैसे मैं अपने मेंस्ट्रुएशन को सस्टेनेबल तरीके से उसको मैनेज कर सकूं। तो वहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। मुझे 1 से 1.5 साल लग गए केले को पेड़ से लेके सैनिटरी पैड में उसको कन्वर्ट करने में, और इस दौरान मैंने कोई रिसर्च, मतलब जो भी रिसर्च थे मेरे खुद के रिसर्च थे, ये प्रोटोटाइप मैंने डेवलप किया। और फिर भारत सरकार का एक प्रोग्राम आया एग्री स्टार्टअप के लिए, जहाँ पे अगर आप कोई वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोग्राम, RKVY रफ्तार उस प्रोग्राम का नाम है, उस प्रोग्राम में मैं IIT खड़गपुर में, उस प्रोग्राम के तहत मैंने IIT खड़गपुर में इंटरव्यू दिया, वहाँ सिलेक्ट हुई, और मैंने इसके साथ साथ और बनाना से 4 प्रोडक्ट डेवलप किए, और फिर मुझे भारत सरकार से ग्रांट इन एड 20 लाख रुपए का IIT खड़गपुर के माध्यम से सपोर्ट किया गया मेरे आइडिया पे। और उसी दौरान फिर मैं यहाँ बिहार स्टेट में सीड फंड स्टार्टअप में भी सिलेक्ट हुई, और वहाँ से मुझे फिर सीड फंड सपोर्ट मिला। तो ये जो आपका सैनी ट्रस्ट करके आपने शुरू किया है,
कितने लोगों को आपने जोड़ा? फिर अकेले तो आप कर नहीं सकते थे। शुरुआत में तो अकेले ही डेवलप किया, उसके बाद फिर मशीन वगैरह लेके मैंने कुछ महिलाओं को ट्रेनिंग दी। शुरुआत में तो 5 महिलाओं को ट्रेनिंग दी और मैं खुद भी काम करती थी उनके साथ। और फिर हमने ये प्रोडक्ट डेवलप किया, फिर लोगों को इस्तेमाल करने के लिए दिया। लोगों ने कुछ सुझाव बताए, लोगों ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है। और फिर मैंने एक अच्छा, जो कमर्शियली लोग उसको एक्सेप्ट कर पाए वैसे प्रोडक्ट बनाए और फिर वहां से शुरुआत। ये तो प्रोडक्शन तो हो गया, अब लोग इसको कैसे पसंद करें मार्केट में? लोग चूंकि ब्रांडिंग जो है ना, ब्रांडेड चीज को पकड़ना आसान रहता है। हाँ। वो सस्ता भी हो सकता पड़ रहा हो, लेकिन आप कैसे लोगों तक पहुंचा पा रही हैं? तो सबसे पहले तो मैं जब रिटेल मार्केट में गई तो मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि कोई मेरे प्रोडक्ट को खरीद नहीं रहा था। और क्यों वो इसलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि हमारा जो इनिशियली प्रोडक्ट बना था वो 19 रुपए का एक प्रोडक्ट बन रहा था, तो रिटेल में उनको बहुत महंगा पड़ रहा था लोगों को। और फिर मैंने कुछ स्कीम्स लॉन्च किए कि 1 बाय 1 गेट 1, तो मैंने देखा कि लोग शेल्फ से वो प्रोडक्ट को उठाने शुरू कर दिए। उसी दौरान बिहार सरकार ने मुझे ये बुलाया और बोला कि अर्चा जी, आपका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, सरकार के कुछ लोग इस्तेमाल किए और मुझे बोले आप इसका सस्ता प्रोडक्ट कैसे बना सकती हैं, आप क्या हमें 2 रुपए में सैनिटरी पैड बायोडिग्रेडेबल बना दीजिएगा। तो फिर मैंने अनदर 6 मंथ का एक ब्रेक लिया और मैंने उनको 3.5 रुपए में एक बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट, जो कि वुड पल्प से ही बनाया मैंने, वो बना के दिखाया। और बिहार सरकार ने मुझे एक पर्सनल कंसल्टेंट के रूप में जीविका के माध्यम से हायर किया और बक्सर के चौसा प्रखंड में एक यूनिट स्टैब्लिश हुई। तो मुझे ये लगा कि जहां मैंने 200 महिलाओं को ट्रेनिंग दिया और अभी वहां पे 20 महिलाएं बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड वुड पल्प से बना रही हैं, जो कि बक्सर में ही ये हो रहा है। अगर हम आंकड़ा देखें NFHS 5 की मैं बात करूं, तो जो रूरल का जो मार्केट है ना, वो पहले 58% महिलाएं सैनिटरी पैड इस्तेमाल करती थी, जो कि बढ़कर अब 78% हो गया है। और रूरल और अर्बन का गैप जो है NFHS में, वो सिर्फ 12% रह गया है। तो आपका जो ये प्रोडक्ट है, ये जो एक पैड है, क्या मार्केट में जो पैड है उससे कितना सस्ता है? वही मैं बता रही हूँ। अब मैंने क्योंकि मैं गवर्नमेंट फंडेड थी, मैंने गवर्नमेंट को बोला कि मैं 5 रुपए में बनाना फाइबर से बनाया हुआ पैड दूंगी। और मैंने गवर्नमेंट के साथ बिहार सरकार और झारखंड सरकार में करीब 15,000 बच्चियों को सरकार ने मुझसे ये पैड लिया और 5 रुपए में बनाना फाइबर पैड बच्चियों को दिया इस्तेमाल करने के लिए। बच्चियां उसको इस्तेमाल करके उसका फीडबैक सरकार को दी कि ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। तो जो मेरा एक ड्रीम था कि मैं बिहार का सबसे सस्ता, नॉट ओनली बिहार, इंडिया का सबसे सस्ता बायोडिग्रेडेबल पैड बनाऊंगी। आप अभी भी अगर बनाना फाइबर पैड को आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे जो कि 25 रुपए के अंतर में बिक रहे हैं, और मैंने वो प्रोडक्ट 5 रुपए में तो क्या ये भारत का सबसे सस्ता माना जाएगा? बिल्कुल। जब मैं इसको स्केल पे जाऊंगी तो मैं भारत का सबसे सस्ता बायोडिग्रेडेबल पैड बनाऊंगी। अभी कितने पैड्स आप बनाते हैं साल भर में, अगर देखा जाए? नहीं, हम रोज का प्रोडक्शन पे बताते हैं। रोज हमारा कैपेसिटी है 1500 पैड का। तो अभी हम बात कर रहे थे ऋचा वात्स्यायन जी से, जिन्होंने एक पैड वुमन के तौर पे अपनी पहचान बनाई है, जो पर्यावरण से हितैषी एक प्रोडक्ट लेके आई, जो पर्सनल हाइजीन तो रखता ही है, साथ में केले के रेशे से सैनिटरी नैपकिन बनाने में इन्होंने सफलता हासिल की है, जिसे ये स्केल अप कर रही हैं और लोगों तक वो पहुंचाना चाहती हैं। मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।